से हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होगे, मस्त होगे। तो अब हम आ गए हैं काइनेमेटिक्स के सबसे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। इससे पहले हम काइनेमेटिक्स 1 और काइनेमेटिक्स पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर हमने देखा प्रोजेक्टाइल। अब आ चुके हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी पे। तो देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसको इसके फॉर्मूले से ज़्यादा हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है, और इसका फील बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फील जब आपको आएगा इसका ना, तो आपको इसके क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अभी देखो हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे डील करते हैं। तो पहले मैं बना रहा हूँ एक एक्सिस बना रहा हूँ मैं। ध्यान से देखना, ये एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है। ये एक्स एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है। फिर मैंने एक का पोजीशन वेक्टर बना रहा हूँ बी का। ये है बी का पोजीशन वेक्टर, और ये है ए का पोजीशन वेक्टर। अभी देखो, ये मेरा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये मेरा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये देखो, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये है ए, सपोज ए है ये, और ये है बी, ये है बी। इसको मैं बोल रहा हूँ राम। ये राम का पोजीशन वेक्टर है। ये राम यहाँ पे है, उसका पोजीशन वेक्टर है। और ये है श्याम, ये श्याम का पोजीशन वेक्टर है, श्याम का पोजीशन वेक्टर है। तो अब देखो क्या है, अब मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन किया ऐसे, इसको ज्वाइन किया। ये क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राम का। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ये है ए से बी की तरफ वेक्टर। तो अभी इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर ए से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर बी से, और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर बी ए से। तो इस लूप में घूम जाओ। मैंने बोला है कैसे लिखना है। जब भी हम टेल से हेड जाते हैं, टेल से हेड जब जाएंगे, तो मेरा जो वेक्टर लिखेंगे वो हम पॉजिटिव वेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ से गए हम यहाँ, तो प्लस आर ए लिखेंगे, प्लस आर ए। फिर हम गए टेल से हेड, तो प्लस आर बी ए लिखेंगे, प्लस आर बी ए लिखेंगे। फिर गए हम हेड से टेल, तो माइनस आर बी लिखेंगे, माइनस आर बी लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ वेक्टर में। जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि इसको कैसे लिखना है। तो आर बी ए जो है वो मेरा होगा आर बी माइनस आर ए। तो आर बी ए पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको समझिए जरा। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो दिया जाएगा वो वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए से दिया जाएगा। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको, इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट किया, देखो, डी आर बी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बी बाई डी टी माइनस डी आर ए बाई डी टी। डी आर बी ए बाई डी टी, डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? क्या होता है मैंने बता चुका हूं मैं क्या होता है। ये होता है वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू डी आर बी बाई डी टी, डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ किसकी? बी। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसका कहने का मतलब ये है, ये समझो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कहने का मतलब ये है कि बी जो है, ये जो बी जो है ए को, बी जो है, ये बी जो है ए को किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ वेलोसिटी, इसको देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ कि वेलोसिटी बी ए के रिस्पेक्ट में कितनी है। मतलब ए जो ये बंदा है, ये राम जो है, वो श्याम को
किस वेलोसिटी से मूव करते हुए देख रहा है। राम जो है वो श्याम को किस वेलोसिटी से मूव करते हुए देख रहा है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज ये है राम। राम जो ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये है राम। ये है श्याम, श्याम ये है श्याम। श्याम जो है वो ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो राम के रिस्पेक्ट में श्याम की वेलोसिटी क्या होगी। तो राम के रिस्पेक्ट में श्याम की वेलोसिटी हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम। तो वेलोसिटी ऑफ श्याम माइनस वेलोसिटी ऑफ राम। तो वेलोसिटी ऑफ श्याम क्या है 4, वेलोसिटी ऑफ राम क्या है 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि जो राम है वो श्याम को 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ता हुआ देखेगा। अगर श्याम 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ये जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड पे स्टेशनरी हूँ, मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और स्टेशनरी हूँ, मैं स्टेशनरी हूँ, तो मैं श्याम को देखूंगा वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है, मैं राम को देखूंगा वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन जब राम श्याम को देखेगा तो वो देखेगा कि जो श्याम है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो इसका कहने का मतलब आप समझो कि ये कह क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम लिख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इस चीज़ को मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो डी ऑफ वी बी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ वी बी बाई डी टी माइनस डी ऑफ वी ए बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है सर, एक्सेलरेशन, सही बात है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। डी वी बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा सिंपल, माइनस डी वी ए बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा सर, सही है, एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें निकल के आया, क्या निकल के आया कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये समझो, ये जो लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे कोई अगर आदमी खड़ा होगा तो उसको किस वेलोसिटी से, बी को किस वेलोसिटी से मूव करते हुए देख रहा है, खड़ा है, उस एकदम चुपचाप से खड़ा है, रेस्ट पे है। सपोज मैं यहाँ पे हूँ ना, ये खड़ा हूँ, रेस्ट पे हूँ, तो श्याम को जो मैं देख रहा हूँ किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। राम को देख रहा हूँ कि राम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो देख रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ, ये है वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक काम करना है, देखो, अगर 2 ऑब्जेक्ट दिया रहा है, सपोज 2 ऑब्जेक्ट दिया रहा है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, सपोज मैं एक ये ले रहा हूँ राम को, ठीक है, दूसरा ले रहा हूँ श्याम को ले रहा हूँ, ठीक है, राम ले लिया, श्याम ले लिया। काम करना है, जब मुझे राम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आना है, मतलब राम के हिसाब से देखना है, तो सपोज मान लो ये राम है और ये है श्याम। राम जो मूव कर रहा है, देखो राम जो मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी सपोज ये है, वेलोसिटी ऑफ राम ये है, और एक्सेलरेशन इसका ए है, ये है v1 a1, ठीक है। और जो श्याम है उसका मैं वेलोसिटी मान रहा हूँ, सपोज मैं वेलोसिटी मान रहा हूँ, वेलोसिटी v2, और एक्सेलरेशन जो मान रहा हूँ वो भी एक्सेलरेशन a2। अब मुझे क्या करना है, किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाना है। तो अगर मैं राम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ राम,
तो क्या करना है, राम को रेस्ट पे डालना है। राम शुड बी assumed to be in rest, assumed to be in rest। राम को क्या करना है, रेस्ट पे डालना है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, कैसे वेलोसिटीज ट्रांसमिट करनी। तो इसको ऐसे राम हो गया, ये राम हो गया, राम क्या है, रेस्ट पे है, राम क्या है, रेस्ट पे, और ये है श्याम, ये है श्याम। तो श्याम को क्या करना है, श्याम के पास पहले से वेलोसिटी v2 थी और इसके पास एक्सेलरेशन a2 था। तो इसका जो वेलोसिटी है इसको ट्रांसफर कर देना है, इसको ट्रांसफर कर देना है, एंड इट शुड बी ट्रांसफर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहे हैं, अगर राम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एवरीथिंग शुड बी ट्रांसफर टू श्याम, एंड दैट टू इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन should be transferred to other object in opposite डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हम दे देंगे। तो देखो इसको अब हमने रोक दिया, इसकी वेलोसिटी किधर थी, इधर की तरफ थी v1, तो इसको हम दे देंगे, इसको श्याम को देंगे हम वेलोसिटी इधर की तरफ v1। इसका एक्सेलरेशन था इधर की तरफ a1, तो इसको हम फिर से एक्सेलरेशन देंगे, इसको श्याम को, इसको फिर से एक्सेलरेशन देंगे a1। तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, श्याम का नेट एक्सेलरेशन ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम कितना हो जाएगा, नेट a1 प्लस a2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। बोलो सही है बात, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको नॉर्मल स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उनको नॉर्मल स्केलर की तरफ ऐड कर सकते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम क्या होगा भाई, v2 प्लस v1, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस अब मैं राम एकदम रेस्ट पे हो करके जो श्याम को देखेगा तो श्याम को देखेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ श्याम जो है वो a1 प्लस a2 है, और वेलोसिटी ऑफ श्याम जो है वो v2 प्लस v1 है, और किसकी तरफ है, उसकी तरफ है, राम की तरफ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अप्रोच करेंगे। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे है राम, सपोज ये है राम, ये जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ है श्याम, जो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसको एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन भी है जो इसका है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, ये है राम, ये है क्वेश्चन, और ये है श्याम। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड, पहला जो है फाइंड वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम, राम के रिस्पेक्ट में श्याम की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब मैं देखो राम के रिस्पेक्ट में श्याम की वेलोसिटी कितनी होगी, पहला क्वेश्चन है, एंड सेकंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, इसमें देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। राम को क्या करो, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, राम को, तो राम को रेस्ट पे डाल दो, ये हो गया राम रेस्ट पे, राम क्या गया, रेस्ट पे गया। श्याम जो है ये श्याम है, श्याम को इसकी वेलोसिटी जो है ट्रांसफ़र करो, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड ट्रांसफ़र कर दिया। एक्सेलरेशन किधर ट्रांसफ़र करोगे, इस डायरेक्शन में, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी था। ये दोनों चीज़ें तो ऑलरेडी थी,
और ये जो दोनों चीज़ें हैं वो है, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो है ट्रांसफर्ड है। ठीक है, तो अब देखो इसका नेट वेलोसिटी, वी नेट वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम कितना होगा, 10 और -5, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम कितना है भाई, 5 + 5 आगे की तरफ है, +2 ये दोनों एक ही साइड की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कितना होगा, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम निकाला। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या बोलोगे, अगर मैं इसको पॉजिटिव x मान रहा हूँ तो इसको मैं +i दूंगा, इसको भी मैं +i दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करता है। देखो क्या है इसमें कि एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एलिवेटर है, सपोज यहाँ से देख लो, ये एक एलिवेटर है, इज डिसेंडिंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है इसका a सपोज। टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। जैसे ही एलिवेटर नीचे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ से एक पर्सन जो है कॉइन नीचे ड्रॉप करता है। द कॉइन इज एट 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एक्सेलरेटर। इसका जो हाइट है, ये जो टोटल हाइट है वो है 6 फीट। ठीक है, ये भी सही है। above the when it is dropped, the person observes that the coin strikes the floor in 1 second। तो पर्सन यहाँ पे जो है लिफ्ट में वो देख रहा है कि ये जो जब नीचे आ रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लग रहा है। कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा द एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। तो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर हमें ये निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर कितना होगा। तो एक काम करो, आप एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ, एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओगे, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओगे, मतलब एलिवेटर क्या होगा, रुका हुआ हो जाएगा, एलिवेटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एलिवेटर रुक गया। एलिवेटर जैसे ही रुका तो एक काम करो, एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन इसको ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, होगा ना ट्रांसफ़र, तो होगा। तो ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ, इस पर कि एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g होगा, इस पे ये एक्सेलरेशन इसको ट्रांसफ़र होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं देखो इसको मैं बना रहा हूँ, ये जो है ये नीचे की तरफ है g, ऊपर की तरफ है a, ये है मेरा ग्राउंड ऑफ लिफ्ट, और ये जो हाइट है मेरी, हाइट है वो है कुछ 6 फीट, और टाइम जो लग रहा है नीचे आने में वो लग रहा है 1 सेकेंड। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि ए बताइए। तो अब एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पे s = ut + हाफ at² नहीं लगा सकता हूँ क्या? आराम से लगा सकता हूँ, क्योंकि s मुझे पता है 6, u इनिशियली ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि इनिशियली ड्रॉप किया गया है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 + हाफ a क्या है, एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ, नेट एक्सेलरेशन जो इसको मिलेगा वो नीचे की तरफ कितना मिलेगा, g - a मिलेगा, सही बात है सर, g - a मिलेगा, इनटू t², t कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 × 2 = g - a × 1, 12 = g की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, माइनस a, तो यहाँ से मेरा जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो भी चीज़ 32 - 12 विच इज़ 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट समझिए, मैं क्या किया, मैं एक रेफरेंस जो है मैं चला गया लिफ्ट के अंदर, मैं लिफ्ट के अंदर जैसे ही गया तो
तो लिफ्ट जो है स्टेशनरी हो गई, लिफ्ट जो है स्टेशनरी हुई है, आदमी जो है अंदर में जो है वो देखेगा कि लिफ्ट जो है रुकी हुई है। जब लिफ्ट रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो होगा वो होगा g माइनस ए। और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, देखो डिस्टेंस ऑफ बॉल कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो 6 फीट है। टाइम टेकन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो 1 सेकेंड है। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो है g माइनस ए। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हमने ये इक्वेशन लगा दिया। कौन सी लगा दी? ये लगा दी इक्वेशन, ये इक्वेशन लगा दी। तो उससे मेरा एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट आ गया। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि आप जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दूसरे ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो अब आते हैं हम मैन रिवर प्रॉब्लम पे। देखो मैन रिवर प्रॉब्लम क्या है? मैन रिवर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एक इंसान है जो पानी में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है, तो कैसे वो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी और कितना टाइम लगेगा उसको एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में जाने में। तो एक पहला जो है मैं ले रहा हूँ, पहला जो है डाउन स्ट्रीम ले रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम। मैन इज स्विमिंग डाउन स्ट्रीम ले रहा हूँ, ठीक है। पहला तो ये है, देखो ये देखो ये है सपोज एक रिवर, ठीक है, ये है रिवर, ये रिवर है, समझ गए। अब देखो यहाँ से जो पानी है, पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वेलोसिटी u से, और एक इंसान जो है वो तैर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो है v। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो है u। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे लिखेंगे भाई? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये लिख सकते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी सिखाया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जब लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है? v। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? u। तो यहाँ पे सपोज कोई इंसान खड़ा है, वो देखेगा कि जो ये इंसान है, ये जो है, अगर सपोज इसको मैं बोलूँ श्याम और ये मैं बोलूँ राम, तो राम जो है वो श्याम को देखेगा कि वो v प्लस u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो ये वेलोसिटी नेट वेलोसिटी में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूंगा कि ये जो मैन है श्याम जो है वो v प्लस यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तैर रहा है आगे। नेक्स्ट मैं जो केस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ अपस्ट्रीम। मैन इज स्विमिंग अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। देखो ये है रिवर मेरा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है u से, और जो मैन है वो उसकी वेलोसिटी है, उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v। तो वही फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फिर से लगाएंगे। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? प्लस v। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस v। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है? इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो माइनस u। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो निकल के आया मेरा, वो निकल के आया प्लस v माइनस u। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो वो इस इंसान को जो यहाँ पे तैर रहा है, यहाँ पे
तैर रहा है, उसको देखेगा कि ये इंसान है, वो इस इंसान को देखेगा कि वो v प्लस वी माइनस यू वेलोसिटी से तैर रहा है, प्लस वी माइनस यू वेलोसिटी से तैर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग अ डिस्टेंस x अपार्ट इन एन ओपन फील्ड। देखो यहाँ पे एक फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है x है, ठीक है। इन एन ओपन फील्ड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ये ए है और ये है बी, और मैं विंड जो है, विंड की डायरेक्शन बना रहा हूँ ऐसे, ये जो है ये विंड है इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए बीट्स अ ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड एट T1 आफ्टर ही सीज द इवेंट, तो देखो ए जो है ड्रम बजा रहा है और बी जो है आफ्टर टाइम T1 उसको सुन रहा है। अब क्या कर रहा है, ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए और बी दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन। अब जो है ए कुछ यहाँ से देखो, अब जो है ए ये हो गया और बी ये हो गया। अभी भी विंड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, ये विंड है, विंड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। अब बी बजा रहा है, फिर से ये रिपीट कर रहा है, फिर से ये अपना रिपीट कर, ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीट, दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम एट टाइम T2। अब जो है बी जो हियर कर रहा है वो ड्रम का साउंड आफ्टर टाइम T2, पहले जो हियर कर रहा था वो आफ्टर टाइम T1। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर v एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड u। तो एक उन्होंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ विंड को क्या करो, assume वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो उसको u मानो, और जो यहाँ से ड्रम की आवाज़ निकल रही है उसको v मानो, और यहाँ से जो ये वेलोसिटी ऑफ विंड u है और यहाँ से जो ड्रम की आवाज़ निकल रही है उसको v मानो। अब देखो, अब यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ ड्रम जो है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर है, ये है वेलोसिटी ऑफ ड्रम एयर के रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी जो है वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब एक चीज़ बताओ, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया। तो पहला सिनेरियो ले रहे हैं, पहला केस ये है, पहला केस और ये है दूसरा केस। तो पहला केस में वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रिस्पेक्ट टू प्लस v, एक ही डायरेक्शन में, और u का, एयर का भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में है तो प्लस u, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एयर भी और वेलोसिटी ऑफ ड्रम भी उसी डायरेक्शन में, तो प्लस v प्लस u। तो ये जो है, ये एक इंसान जो है वो जो दूर खड़ा हुआ है शांति से ग्राउंड पे, वो देखेगा कि प्लस v प्लस u से जो है ये ड्रम का साउंड जो है ए से बी की तरफ जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब एक चीज़ बताओ, मैं सिंपल इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से देखो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या है x, स्पीड क्या है प्लस v प्लस u, और टाइम क्या है T1 लग रहा है इसको। यहाँ से स्पीड साउंड को यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है T1, क्योंकि b जो है T1 टाइम के बाद सुन रहा है, तो T1 टाइम लग रहा है इस यहाँ से ए से लेके बी को साउंड पहुंचने में। फिर वैसे ही देखो दूसरा केस देखो, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो प्लस v इस साइड है और u इस साइड है, और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ क्योंकि जो मेरा डिस्टेंस कवर्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो प्लस v और विंड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट माइनस u, तो हो गया ना। अब देखो ये x फिर से लिखूंगा इक्वेशन, x इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड क्या है v माइनस u इनटू टाइम, कितने बार देर बाद सुन रहा है T2 के बाद।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा v और u निकल के आ जाए, जो कि पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर v एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड u। ठीक है, अब देखो x बाई T1 इज इक्वल टू वी प्लस यू लिख सकते हैं पहला से। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं x बाई T2 इज इक्वल टू वी माइनस यू। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को जैसे ही ऐड किया तो x बाई T1 प्लस एक्स बाई T2 इज इक्वल टू कितना आया 2v। तो यहाँ से वेल v क्या आया 1/2 x बाई T1 प्लस एक्स बाई T2। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ड्रम विथ रेस्पेक्ट टू एयर या वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जो यहाँ से ड्रम बजाया उसका साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो निकल के आया वो निकल के आया मेरा 1/2 x बाई T1 प्लस एक्स बाई T2। वैसे ही मैं वेलोसिटी ऑफ विंड निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ विंड क्या निकालूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा x बाई T1 माइनस एक्स बाई T2 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो 2u। तो u निकल के आया मेरा 1/2 x बाई T1 माइनस एक्स बाई T2। इस तरीके से मेरा जो है, इस तरीके से जो मेरा है वो स्पीड ऑफ विंड भी निकल गया, स्पीड ऑफ साउंड भी निकल गया। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहुंचना होगा हमेशा, ऑलवेज। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट देखो क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी का काम करना है, कॉन्सेप्ट ये है ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। जैसे ही वो निकालोगे आपका काम हो जाएगा। अब देखो, अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, जिसका है जब वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर मेक्स सम एंगल थीटा जब बनाएंगे तो हमारा कैसे सिचुएशन होगा। तो पहला जो एज्यूम कर रहा हूँ वो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो इज ग्रेटर देन यू। यहाँ पे v मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, u जो लिख रहा हूँ वो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, ये चीज़ समझ में रखना। तो अभी मैं एक रिवर बना रहा हूँ, ये है मेरा रिवर। ठीक है, ये है मेरा रिवर। ठीक है, अभी देखो ये है मेरा विड्थ ऑफ रिवर, ये है विड्थ ऑफ रिवर जो है, सपोज ये है विड्थ ऑफ रिवर मेरा जो है वो है d। अब जो मैन है वो कुछ इस डायरेक्शन में तैरना शुरू किया, इस डायरेक्शन में तैरना शुरू किया, जिसका वेलोसिटी है v। और जो रिवर की वेलोसिटी है वो है u। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, v इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक चीज़ बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जब मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे हमेशा निकालना, मुझे पता है कि मुझे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जाना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बस इसको मैं इधर लेके आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया,
इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का वेक्टोरियल सम। अब इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टोरियल सम करना है मुझे, तो मैं बहुत ही सिंपल अप्रोच बता चुका हूँ कि जब भी कोई दो वेक्टर का वेक्टोरियल सम करना, उनको क्या करो, रिजॉल्व कर लो। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो इसको मान लिया मैंने एक्स डायरेक्शन और इसको मैं मान रहा हूँ वाई डायरेक्शन, और ये जो एंगल बनाता है वो बोलेगा थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, यू कॉस थीटा, सपोज सॉरी वी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी साइन थीटा। अब पहला पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू रीच द अदर एंड। मिनिमम टाइम टू रीच द अदर एंड, मिनिमम टाइम, अब मैं निकाल रहा हूँ मिनिमम टाइम टू रीच अदर एंड, मिनिमम टाइम टू रीच अदर एंड कैसे पहुँचे। तो अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचना है तो मुझे सीधे डायरेक्ट इस पाथ को फॉलो करके पहुँचना होगा। अगर उस पाथ को फॉलो करके पहुँचना होगा तो ये वेलोसिटीज़ और ये वेलोसिटीज़ एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए। जब ये दोनों वेलोसिटीज़ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो मेरा नेट वेलोसिटी जो होगा वाई डायरेक्शन में होगा, और सीधे वाई डायरेक्शन में मेरा नेट वेलोसिटी आने की वजह से क्या होगा, मैन जो यहाँ से इंसान है वो सीधे ऐसे तैरता हुआ नेक्स्ट में पहुँच जाएगा। तो मिनिमम टाइम टू रीच द अदर एंड निकालने के लिए क्या है, मेरा ये और ये वेक्टर कैंसिल होना चाहिए। तो v साइन थीटा इज इक्वल टू यू होना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी होना चाहिए, उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू यू बाई वी होना चाहिए। अब मुझे सीधे ऊपर पहुंचना है तो कितना होगा, टी मिनिमम कितना होगा, थीटा हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा कि अगर ये थीटा रहा, साइन थीटा की वैल्यू यू बाई वी, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर ये रही तो मेरा जो इंसान है वो एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में उसको सबसे कम टाइम लगेगा। अब टी मिनिमम कितना होगा, टी मिनिमम मतलब वाई डायरेक्शन में लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन बाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, वी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया कि टी मिनिमम निकल के आ गया। ठीक है, हमारा थीटा निकल के आ गया कि अगर इस थीटा पे जाओगे, इस एंगल पे जाओगे तो सबसे जल्दी नेक्स्ट एंड पे पहुंच जाओगे। अब देखो दूसरा जो है, दूसरा केस मैं ले रहा हूं, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज लेस देन यू। जब रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा रहे, तो रिवर का जब वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो देखो ये रहा रिवर, मैंने ये बना दिया रिवर, ये बनाया रिवर, और ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, और ये मैंने बना दिया, ये जो है इस वेलोसिटी से मेरा मैन तैर रहा है, और इधर जो वेलोसिटी है वो है रिवर की वेलोसिटी, इधर जो है वेलोसिटी वो है रिवर की वेलोसिटी। अभी देखो अभी इधर है मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन, और इधर है रिवर की वेलोसिटी यू, ये है एंगल थीटा। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होता था। तो अब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा, इसको जैसे ही रिजॉल्व करूँगा मैं इधर, तो ये होगा v साइन थीटा, और इधर के डायरेक्शन में जो होगा वो होगा v कॉस थीटा। अब एक चीज़ बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे सीधे अपोजिट एंड में पहुँचना है तो v साइन थीटा इज इक्वल टू यू होना चाहिए। तो v साइन थीटा इज इक्वल टू यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि u जो है बड़ा है v से, और v को जब मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच होती है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो v साइन थीटा का वैल्यू और कम हो जाएगा, तो u और बढ़ जाएगा v साइन थीटा से, तो u और ज़्यादा बढ़ जाएगा v साइन थीटा से, तो ये कभी भी u इज इक्वल टू v साइन थीटा कभी भी
पॉसिबल ही नहीं है, वी साइन थीटा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम मुझे एक नेट वेलोसिटी मिलेगी इस डायरेक्शन में, कितनी मिलेगी, u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा। ऊपर के डायरेक्शन में मिलेगा कितना, v कॉस थीटा। तो अब जो है मेरा, देखो अब जो मेरा रिवर दिखेगा वो ऐसा है, ऐसा है, और ये मेरा y है, ठीक है। तो अब देखो, अब जो मेरा है ये जो है इधर की डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना है, u माइनस वी साइन थीटा, और इधर के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u कॉस थीटा। तो नेट वेलोसिटी इन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, रिजल्टेंट। तो आदमी जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ दिखेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट जैसे ही ये अपोजिट एंड से, ये यहाँ से अपोजिट एंड से जो यहाँ से इतना ये डिस्टेंस एक्स जो मूव कर गया, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये जो है वो ड्रिफ्ट है। तो अब देखो ये जो डिस्टेंस था वो d है, तो d इक्वल टू मैं लगाऊंगा y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में u v, ये कितना है, सॉरी u माइनस ये है v। तो अगर y डायरेक्शन में लगाऊंगा, y डायरेक्शन में मैं लगाऊंगा y डायरेक्शन, तो दिस इज d इक्वल टू v कॉस थीटा इन टू टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है भाई, d बाई वी कॉस थीटा। अपोजिट एंड को पहुंचने में कितना लग रहा है, t इक्वल टू डी बाई वी कॉस थीटा। x कितना होगा, x ड्रिफ्ट कितना होगा, तो x डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लगाऊंगा, x डायरेक्शन मतलब यू एक्स इंटू टी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यू एक्स कितना है, u माइनस वी साइन थीटा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी यही तो है, इंटू टाइम, टाइम कितना है, t बाई वी कॉस थीटा, d बाई वी कॉस थीटा। अब मैं अगर इस x को मिनिमाइज करना चाहूँ, x को मिनिमाइज करना चाहूँ, x को जितना कम करूँगा तो कितना कम कर सकता हूँ ताकि जो ये मैन है वो एकदम सीधे इतना क्लोज पहुँच सके, इतना क्लोज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज पहुँच सके। तो उसके लिए मैं करूँगा dx बाई डी थीटा को 0 रखूँगा, क्योंकि x को मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, तो dx बाई डी थीटा को 0 रखूँगा। तो उससे जो कंडीशन निकल के आती है वो निकल के आती है साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू, साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा ये रहा, साइन थीटा इक्वल टू वी बाई यू रहा, तो मेरा x जो होगा वो मिनिमम होगा, मतलब ड्रिफ्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। इस कंडीशन में मेरा जो ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट इज मिनिमम, ड्रिफ्ट इज मिनिमम। उस कंडीशन में मेरा जो ड्रिफ्ट होगा वो है मिनिमम होगा। तो अगर आप इस थीटा पे चलते हो तो आपका ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम होगा और आप नेक्स्ट एंड पे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो, अ रिवर 400 मीटर वाइड, मैं रिवर बना लूँगा, रिवर जो है मैं बना लूँगा। देखो ये है रिवर मेरा, ठीक है, ये है रिवर मेरा, बना लिया। अ रिवर 400 मीटर वाइड, 400 मीटर वाइड मतलब इसका जो है ये कितना है, 400 मीटर वाइड है। एक सेकंड, मैं यहाँ नहीं मेंशन करता हूँ, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो है दिस इज़ 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। जो बोट की डायरेक्शन है वो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट एंड। अब देखो, अब मेरा जो वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
यही है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है 10 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 2 आई कैप। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। अब देखो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट एंड। तो देखो अपोजिट एंड के लिए पहुंचने में देखो डी वाई कितना है, डी वाई डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन कितना है, डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन है 400 मीटर। तो मुझे टाइम निकालना है उस एंड पे पहुंचने में। तो टाइम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना होगा 400 मीटर बाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है 10, तो 10, तो ये कितना निकल के आ गया 40 मीटर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड निकल के आ गया। तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 40 सेकेंड लगेगा। ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच। अब देखो अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा, एक चीज़ देखो, ये है मेरा रिवर और ये है मेरा वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये है मेरा एक्स डायरेक्शन, ये है मेरा वाई डायरेक्शन। इधर की तरफ वेलोसिटी है जो मेरी वो है 2 आई कैप, और इधर की तरफ वेलोसिटी है वो है मेरी 10। तो मेरा नेट वेलोसिटी कैसा होगा, इधर होगा। नेट वेलोसिटी कैसा होगा, इधर होगा। तो नेट वेलोसिटी इधर होगा। तो नेट वेलोसिटी इधर होने की वजह से इसको एक ड्रिफ्ट मिलेगा। ड्रिफ्ट मिला, ये एक्स इसको ड्रिफ्ट मिल गया भाई, चलो मिल गया ड्रिफ्ट। अब यही एक्स पूछ रहा है, अगर उसको एक्स मुझे निकालना तो एक्स मैं क्या लगाऊंगा यू एक्स इंटू टी, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिखूंगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी होगा। तो यू एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी 2। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, टाइम कितना लगा, वो लगा 40 सेकेंड। तो ड्रिफ्ट जो आया वो मेरा आया 80 मीटर आया। तो मुझे यही निकालना था, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट एंड। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट एंड से ये कितना दूर ये पहुँचा है। अगर ये मुझे निकालने को बोले, ये निकालें, तो मुझे ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स मुझे निकल के कितना है 80, ये है 10। तो ये अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालने पूछे, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच, ये तो पता चल गया अपोजिट एंड से कितना दूर है 80। कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर ये निकालने को बोले, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर बोले तो वो कितना आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो तो ये कितना है, 400 मीटर, ये कितना है 80। तो 80 स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये 80 है और ये कितना है 400 है, 400 मीटर है। ठीक है, तो 400 मीटर का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ये जो है मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकल के आ जाएगा अगर पूछे तो। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही था कि आपको हमेशा मैं बोल रहा हूँ, हमेशा आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखना शुरू करोगे तो आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रेस्पेक्टिवली। जब आप वाई डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तब वो कुछ क्वांटिटी निकल के आएगा, जब एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो कुछ क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। अब आते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पे। तो रेन मैन प्रॉब्लम भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या है कि कोई एक इंसान है यहाँ पे खड़ा है और उसमें क्या है, उसको एक दिखेगा कि रेन के ड्रॉपलेट्स जो हैं कुछ ऐसे आ रही हैं, कुछ ऐसे आ रही हैं और उसकी वेलोसिटी दी रहेगी सपोज 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फॉल कर रहा है।
ये है वाई डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये एंगल बोल देगा कि थीटा है, इस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। तो बोले कि मैन को क्या वेलोसिटी मिलनी चाहिए कि जो रेन जो है मैन के रेस्पेक्ट में अपीयर हो, वो कुछ 30 डिग्री पे अपीयर हो, 60 डिग्री पे अपीयर हो। तो उसको बोला कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या देनी चाहिए कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ऐसा अल्फा एंगल पे दिखने लगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो अल्फा एंगल पे दिखने लगे। तो एक चीज़ देखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो दिखेगा वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखो यहाँ पे, ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। देखो ये जो है ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये जो वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का रिजल्टेंट। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये है वर्टिकल एंगल, ये है वर्टिकल, ये सपोज बोल रहा है एंगल थीटा, ये है एंगल अल्फा। जो भी कंडीशन दिया रहे काम करो, काम करो, इन दोनों वेक्टर्स को, हर एक वेक्टर को रिजॉल्व कर लो एक्स और वाई में, हर एक वेक्टर को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। तो रूल जो है रिजॉल्व इंडिविजुअल वेक्टर्स वही काम करना है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस एंड write the resultant in their form। अगर मुझे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है, सपोज देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन को इधर रिजॉल्व किया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इंटू कॉस अल्फा आया, ठीक है। फिर इसको मैंने इधर रिजॉल्व कर लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इंटू साइन अल्फा आया। तो इधर के डायरेक्शन में नेट कितना वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इनटू साइन अल्फा होगा, ठीक है। अब देखो ये मुझे निकल गया एक्स और वाई कंपोनेंट, ये मेरा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का एक्स, ये वाई कंपोनेंट है। और y कंपोनेंट मुझे पता है कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इंटू कॉस अल्फा आ गया, ये हो गया। फिर देखो अगर मुझे x कंपोनेंट निकला है तो x कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है x कंपोनेंट ये है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इंटू साइन अल्फा, ये हो गया, इक्वेशन 2 है। अब जो भी पूछा रहा है वो कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप रिजॉल्व करिए वेलोसिटीज को अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शंस एंड राइट द रिजल्टेंट इन देयर फॉर्म। ये जो रिजल्टेंट आपको दिख रहा है उसके फॉर्म में लिख दो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो, आप पहले ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। अभी देखो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हीज एम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। अभी देखो यहाँ पे मैन एक है, ये आदमी खड़ा है। अब ये बोल रहा है कि इसको जो अम्ब्रेला, इसके हाथ में अम्ब्रेला इसको पकड़ना पड़ रहा है, छाता पकड़ना पड़ रहा है, वो है कितना 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ये है वर्टिकल लाइन, है ना, ये है सपोज ये है वर्टिकल लाइन,
उसके साथ इसको 30 डिग्री पकड़ना पड़ रहा है। मतलब रेन की जो डायरेक्शन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो किधर है, इधर है। ये जो है रेन ऐसे फॉल कर रहा है ऐसे, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये दिया होगा। तो ये कितना है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये 30, तो ये भी 30, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इधर ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो आदमी है, ये जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब देखो, अब जब वो दौड़ना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि जो अब रेन है वो उसको वर्टिकली हिट कर रही है। तो देखो, ये मैन था, ये मैन की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। पहले अब जो ऐसे दौड़ना शुरू कर रहा है तो ये उसको अपीयर हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो वर्टिकली अपीयर हो रहा है, ठीक है। और ये वेलोसिटी कितनी है, 10। और रिजल्टेंट इसका क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, कितने एंगल पे है, 30 पे। तो मुझे पता है कि इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सर पता है, आपने बता दिया है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का रिजल्टेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक काम करो, रिजॉल्व कर लो। मैंने क्या रूल बताया, रिजॉल्व कर लो। क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। ये पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू रोड। ये 30 है, तो ये कितना है भैया, ये कितना है, 60। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू कॉस, एक्स कॉम्पोनेंट लिखना है मुझे, तो कॉस कितना, 60 कितना है, कॉस 60 कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि कितना है 10। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉस 60 कितना है, 1/2 इज इक्वल टू 10। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, 20 आ गया। वेलोसिटी ऑफ रेन, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग, द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और द मूविंग मैन। तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये चीज़ निकालना है ये। तो इसका कंपोनेंट इस वाई डायरेक्शन में ले लो। तो इसका कंपोनेंट जब आप वाई डायरेक्शन में लोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ये गया 10। तो ये आ गया वेलोसिटी 10√3। 10√3 का मतलब क्या हो, 10 इंटू 1.73 विच इज़ 17.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यह है मीटर पर सेकेंड। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है सर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू इन दोनों का वेक्टोरियल सम होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनको क्या करो, रिजॉल्व कर लो एक्स वाई में, और रिजल्टेंट को भी रिजॉल्व कर लो एक्स और वाई में, और रिजल्टेंट वेक्टर को इंडिविजुअल वेक्टर के सम के बराबर लिख दो, हो गया, आंसर आ जाएगा। अब आ चुके हम अपने लास्ट टॉपिक पे जो है कंडीशन ऑफ कोलिजन है। कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होता है, तो देखो कंडीशन ऑफ कोलिजन जो है उसको क्या करना है, मैं बना रहा हूँ, देखो ये है, यहाँ से मैंने बनाया एक लाइन, ठीक है, और एक वेलोसिटी ऐसे है और दूसरे की वेलोसिटी, एक दूसरे की वेलोसिटी कुछ ऐसे है, ठीक है। देखो ये है ए है, ये है बी। ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एट एन एंगल θ1, बी की वेलोसिटी एट एन एंगल θ2। तो क्या चांस है कि ए और बी आगे चल के, ए और बी ऐसे आगे चल के, सॉरी, ए और बी आगे चल के ऐसे
कोलाइड कहीं करेंगे, कोलाइड कहीं करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है कि ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ, किसी के भी चल सकते हो, ए के भी बी के भी। तो ए की वेलोसिटीज़ को रिजॉल्व कर लो। ए की जब वेलोसिटीज़ को आप रिजॉल्व करोगे तो ए का इधर की तरफ वेलोसिटी कितना आएगा, सपोज ये है v1 और ये है v2, तो v1 cos थीटा 1, इधर की तरफ वेलोसिटी कितना आएगा v1 sin थीटा 1, इधर की तरफ वेलोसिटी कितना आएगा v2 cos थीटा 2, और इधर की तरफ वेलोसिटी कितना आएगा v2 sin थीटा 2। अब ए के जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं आया, ए के जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया तो सर ए क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया, ए जो है वो रेस्ट पे हो गया, ए जो है वो रेस्ट पे हो गया। और बी जो है, बी को वेलोसिटी कैसे मिली, बी की तो एक वेलोसिटी ऐसे थी v2 sin थीटा 2, और इधर की तरफ वेलोसिटी थी v2 cos थीटा 2, पहले से ये थी। अब सर इसका वेलोसिटी जो है, सर आपने बताया है कि जब भी किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं उसको रेस्ट पे कर देते हैं और इसकी वेलोसिटी जो है इसको ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरे वाले को वेलोसिटी ट्रांसफ़र हो जाती है, बी को वेलोसिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बी को वेलोसिटी ट्रांसफ़र होगी, तो बी की वेलोसिटी ट्रांसफ़र हुई कैसे, एक अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो ये वी, ये जो है ऊपर की तरफ था तो नीचे की तरफ होगा ट्रांसफ़र v1 sin थीटा 1, और ये जो है इस डायरेक्शन में था तो उल्टे डायरेक्शन में होगा ऐसे v1 cos थीटा 1। अब देखो अगर इन दोनों को कोलाइड करना है, ए और बी को कोलाइड करना है, तो बी की वेलोसिटी जो है वो हमेशा ए की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ए की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ए की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये वाली वेलोसिटी ये इस वेलोसिटी को कैंसिल करेगा, तभी ए के डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी। तो v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू v1 sin थीटा 1। अगर ये कंडीशन रहा, ये कंडीशन रहा तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन, दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन, कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन। कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे, तो सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d, तो टाइम कितना लगेगा भैया, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है d, वेलोसिटी क्या है v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, यही है नेट वेलोसिटी, यही है नेट वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में देखो, अगर मैं b की नेट वेलोसिटी देखूं इस डायरेक्शन में, नेट वेलोसिटी देखूं इस डायरेक्शन में, तो क्या है इन दोनों का सम, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, तो v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। तो ये जो है मेरा टाइम निकल के जो आया, ये जो टाइम निकल के आया, दिस इज द टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसे ही जाओगे ए रेस्ट पे आ जाएगा, ए की वेलोसिटी बी को ट्रांसफर करो, बी को ट्रांसफर करने के बाद वेलोसिटी देखो कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में जो होनी चाहिए वो ए की तरफ होनी चाहिए। तो ए की तरफ जैसे ही होने लगेगी बी की वेलोसिटी, तो ए की तरफ जैसे ही बी की वेलोसिटी होने लगेगी, तो जो अपोज अलग डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज है बी और ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी जो है ए की तरफ ही होनी चाहिए। तो जो बाकी डायरेक्शन की वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए, मतलब ये वाली वेलोसिटी को कैंसिल करेंगे। तो ये जब दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो मुझे कंडीशन निकल गया कि v2 sin थीटा 2 इक्वल टू v1 sin थीटा 1। अब आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, अगर थीटा 1 दिया रहेगा, थीटा 2 दिया रहेगा, पूछ देगा v2 पूछ देगा, v1 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको कंडीशन दिया रहेगा, इस कंडीशन से आपको कुछ एक अननोन रहेगा वो आपको निकालना है। देखिए अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन बना लो भाई, रेगुलर हेक्सागोन बना लो, रेगुलर हेक्सागोन हम बनाएंगे सर, रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन ये है, एक ये है, ठीक है। अब देखो ये है रेगुलर हेक्सागोन, ये ऐसा,
ठीक है, ठीक है, यह है रेगुलर हेक्सागोन। अब बोल रहा है 6 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, फिर यहाँ भी एक पार्टिकल है, फिर एक यहाँ पार्टिकल है, फिर एक यहाँ पार्टिकल है, फिर एक यहाँ पार्टिकल है, और फिर एक यहाँ पार्टिकल है। ठीक है, बोला ईच पार्टिकल आर सिचुएटेड एट अ रेगुलर हेक्सागोन हैविंग साइड ए। ये साइड जो है ए है, ठीक है, साइड डिस्टेंस जो है वो ए है। अब बोल रहा है दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट अ कांस्टेंट स्पीड वी। ये ऐसा वी, ये जो पार्टिकल है ये इधर मूव कर रहा है वी, ये जो है इधर मूव कर रहा है वी, ये जो है इधर मूव कर रहा है वी, इधर मूव कर रहा है वी, सब अपने डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। फाइंड द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर। तो देखो कब ये जो है, सपोज मैं इस पार्टिकल को बोल रहा हूँ, सपोज मैं इस पार्टिकल को बोल रहा हूँ ए, और इस पार्टिकल को बोल रहा हूँ बी, ए बी को कब मीट करेगा, ठीक है, कब सब एक दूसरे को मीट कर देंगे। तो जब इसको इससे मीट करना है, इसका मतलब मैंने बता दिया, इसको ए को बी से कोलाइड करना है। ए को जब बी से कोलाइड करना है तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाओ, बी को वेलोसिटी दो, तो वो, और बी को वेलोसिटी देने के बाद बी का ए के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेक करो, ए के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अब देखो यहाँ पे जो v की वेलोसिटी है, v की वेलोसिटी, ये देखो ये एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागोन में, 120 डिग्री होता है। इस डायरेक्शन ये देखो कितना है, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये v को रिजॉल्व करो, दिस इज v cos 60, और y डायरेक्शन में मैं इसका कंपोनेंट लूँगा तो ये हो जाएगा v sin 60। तो अभी देखो मेरा ये है a, ये है मेरा b, ठीक है। a की वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में है v, b की वेलोसिटी कितनी है, b की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ v sin 60 मतलब v√3/2, और इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v cos 60 मतलब v/2, ठीक है। अब देखो, अब मैं ए को क्या है, रेस्ट पे डालूंगा, मतलब इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाऊंगा। जब ए को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाऊंगा तो ये वेलोसिटी इसको ट्रांसफ़र करूंगा, किधर ट्रांसफ़र करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ, तो ये हो गया v। तो नेट वेलोसिटी मुझे कितनी निकल के आएगी इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी निकल के आएगी v माइनस v/2, विच इज़ वॉट, v/2, v माइनस v/2 इज v/2, ठीक है, ठीक है। अभी बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। तो अभी एक चीज़ देखना है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं कब एक दूसरे से मीट करेंगे, तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ही तो टाइम होता है। तो अब एक चीज़ बताओ कि इसको मिलना है, तो टाइम जो है मेरा क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है a, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है v माइनस v/2, कितना हो गया v/2, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल्स विल मीट विच इज 2a/v। तो टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल मीट इज टाइम इक्वल टू 2a/v। लेकिन एक चीज़ देखो 6 पार्टिकल्स मूविंग ऑफ अ साइड ए आर मूविंग विद अ वेलोसिटी v, each particle maintains a direction towards the particle at the next corner, calculate the time the particle will take to meet each other is 2a/v। टाइम जो है वो निकल गया 2a/v। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आप एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तो दूसरे का वेलोसिटी जो है वो पहले वाले के फ्रेम में देखते हैं। तो पहले वाले को क्या करो, रेस्ट में डाल दो, और पहले वाले को जब आप रेस्ट में डालोगे तो पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करो। जैसे ही आप पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करोगे
तो पहला वाला रेस्ट पे आ जाएगा। जैसे ही पहला वाला रेस्ट आ जाएगा तो दूसरे वाले की वेलोसिटी उसी पहले वाले के डायरेक्शन में देखो, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया है। और इस तरीके से हमारा जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स जो है वो एंड होता है, काइनेमेटिक्स का एंड होता है, एंड होता है। हम अगले लेक्चर से देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम शुरू करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। और उसके बाद हमारी सीरीज़ बढ़ती रहेगी। हम पूरा नीट का क्रैश कोर्स करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। टिल देन आप इंजॉय करिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए। बाय।